हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आप जो कमेंट कर रहे थे सिक्योरिटी गार्ड के जॉब्स के रिलेटेड, तो आज मैंने सोचा कि आपको सिक्योरिटी गार्ड के बारे में जो जॉब निकल के आती है उसके बारे में वीडियो में बताया जाए। तो देखिए दोस्तों, आप अगर सिक्योरिटी गार्ड में जॉब्स करना चाहते हो तो पीथमपुर में ही दो कंपनी है जो कि आपको पीथमपुर के आसपास इलाके में, या फिर इंडोरामा, जीवन ज्योति, या फिर सागर गाँव, पीथमपुर, राऊ, मतलब कि काफ़ी लंबे लंबे जो है इस जगह पे काम मिल जाएगा। तो ये जो कंपनी है दोस्तों काफ़ी अच्छी है, इसमें पेमेंट भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, कंपनी मतलब कि क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि सिक्योरिटी में जितना भी काम होता है, जितना भी जॉब्स रहता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही होता है। फिर आपको होगी कि आपने कंपनी बताया और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो सिक्योरिटी का जो काम रहता है वो पूरा एजेंसी ही रहता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही रहता है। सबसे पहले हम सैलरी की ही बात कर जाए तो सैलरी में देखिए, अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो तो सैलरी आपको कम से कम, बता रहा हूँ मैं, 12,000 रुपये मिलेगी कम से कम। और आप अगर 12 घंटे ड्यूटी करोगे तो कम से कम उसमें आपको 15,000 रुपये सैलरी मिल जाएगी। तो फिर मान लो कुछ कंपनी में ज़्यादा रहती, कुछ कंपनी में कम भी रहती है। जैसे कि यहाँ पे एक कंपनी है केस कंस्ट्रक्शन, उसमें बड़ी बड़ी गाड़ी बनती है, जैसे कि जैसे बनती है, पोकलैंड बनते हैं, जो है उसके रोड रोलर बनते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे बनती रहती है, मशीनें बनती रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे जो सैलरी आपको मिलेगी वो मिनिमम मतलब 11,000 समथिंग मिलेगी। 11,000 से 12-13,000 रुपये तक आपको मिल जाएगी। अगर इसके सिवा आप ओटी करोगे, यानी कि ओवर टाइम करोगे, तो आपकी सैलरी जो है 15,000 से 16-17,000 तक चली जाएगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंपनी में यही होता है। कुछ कुछ कंपनी में दोस्तों आप अगर ओटी करोगे तो ओटी आपको डबल मिलती है, ठीक है। तो आप अगर 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो तो आपको 16,000 से लेकर 20,000 रुपये समथिंग मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि सिक्योरिटी गार्ड में जो है काम कुछ मुश्किल नहीं होता है, बस आपको ध्यान रखना पड़ता है, या फिर जो आपको पोस्ट दी जाती है उस पोस्ट पे आपको रहना पड़ता है। जो आपको काम मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा आपको कुछ उठाना नहीं पड़ता है, कुछ हार्ड काम तो है ही नहीं, आपको बस ध्यान ही रखना है, यही रहता है सिक्योरिटी गार्ड में, ठीक है। तो आपके ये भी सवाल होंगे कि वहाँ पे क्या अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आप कुछ अच्छी कंपनी में जा रहे हो जहाँ पे पेमेंट अच्छा है, तो वहाँ पे जो है अनुभव की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन आप फ्रेशर हो और आप ऐसी कंपनी में जा रहे हो, मान लो कि नई कंपनी है, तो वहाँ पे पेमेंट थोड़ा कम मिल सकता है। लेकिन आप फ्रेशर हो फिर भी आपको काम मिल जाएगा। आप अगर 4-5-6 महीने तक सीख जाओगे, सीखने के बाद आपको अनुभव आ जाएगा, तो फिर आप कोई अच्छी कंपनी में जा सकते हो जहाँ पे आपको पेमेंट अच्छा मिल जाए। अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है, आपके डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके सिवा आपका 10वीं 12वीं का मार्कशीट ये होना चाहिए। इसके सिवा आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए। ज़रूरी ये 3 डॉक्यूमेंट्स है। इसके सिवा आपके पास 2 फ़ोटो होने चाहिए। और इन सबसे भी ज़रूरी, मतलब ये ज़रूरी है, ये चाहिए आपके पास, तो वो है आपका पुलिस का वेरिफिकेशन, मतलब कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र। वो बहुत इजीली बन जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। किसी भी आपके नज़दीक जो भी आपको पुलिस स्टेशन आता है, वहाँ पर आपको जाना है, सर से बात करनी है, बोलना है कि सर मुझे सिक्योरिटी गार्ड में काम करना है और वहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र मांग रही है। तो सर आपसे कुछ नहीं, बस आधार कार्ड ले लेंगे और आधार कार्ड से उनके जो रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, आपका आधार नंबर डाल के, और रिकॉर्ड चेक करने के बाद आपको कुछ डिटेल्स पूछेंगे, जैसे कि आपका नाम। आप कहोगे आधार कार्ड पे तो पूरी डिटेल्स है, लेकिन फिर भी वेरीफाई करने के लिए आपसे पूछते हैं। आपका नाम पूछेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे और आपका पता पूछेंगे, ठीक है। और जैसे सारा आपका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, उनको कुछ इशू नहीं लगेगा, वो तुरंत आपको एक प्रिंट निकाल के देंगे चरित्र प्रमाण पत्र की। तो उसके लिए 200 से 300 रुपये खर्चा आ सकता है, ठीक है। और इसके सिवा और एक डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, जो कि है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। तो जो भी डॉक्टर्स MBBS या जो भी डिग्री वाले डॉक्टर्स रहेंगे उनके पास आपको जाना है, और उनका जो है आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है। क्योंकि आप देखिए, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी रहेगी कंपनी की, क्योंकि वो उन्हीं लोगों को काम देंगे जो लोग
पूरी तरह से फिट हो, अच्छा हो, इसलिए आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट आपका अच्छा रहेगा, फिट रहेगा, तो फिर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगा। एक नंबर आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप सर से बात कर सकते हो या फिर डायरेक्ट ऑफिस पे जा सकते हो। ऑफिस का एड्रेस भी आपको मैं नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, इसके सिवा तो कुछ और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इजीली काम मिल जाएगा। एज की बात की जाए तो एज आपका कम से कम 22 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 साल तक चल जाएगा, ठीक है। बाकी अनुभव के तो अनुभव होगा और नहीं होगा फिर भी वो आपको जॉब दिला देंगे। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।